जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी एक चालाक चूहे की कहानी है जिसका नाम बंटी था। वह बहुत ही होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था। उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास बड़े अच्छे जूते थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे, इसलिए उस लड़के ने वह जूते फेंक दिए। बंटी चूहा उन जूतों को देखता है और सोचता है, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, इसमें तो मैं आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें सोने की तैयारी करता है। वह अच्छा सा बिस्तर बनाता है और उसमें सो जाता है। उसे फूलों से सजाता भी है। बंटी बहुत खुश रहता है। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे दिखाता और अपने जूते के ऊपर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन एक नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। कबूतर कहता है, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा दिए हैं। बंटी कहता है, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी या खराब हो जाएगा। कबूतर कहता है, भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। बंटी चूहा कहता है, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सोता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारा दिन घूमकर खाना इकट्ठा करता, खाता और रात को अपने जूते में घुसकर आराम से सो जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर की कोई खबर नहीं थी कि बाहर कैसा मौसम है। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के नीचे एक सुराख था जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। कबूतर कहता है, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज उस जूते में से आ रही है। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा मुसीबत में है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा है। चूहा कहता है, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कबूतर कहता है, क्यों? तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें तो कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। चूहा कहता है, भैया बचा लो, मैं घमंड में था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वजन काफी ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। कबूतर ने कहा, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुलाकर लाता हूँ। कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन कोई भी जानवर बंटी चूहे के स्वभाव की वजह से उसकी मदद करने के राजी नहीं होता। तभी रास्ते में उसे एक कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक टांग को चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने अपने घोंसले में ले जाते हैं और वहां रख देते हैं। अब बंटी चूहा बिल्कुल सुरक्षित था।
बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उसका सारा पानी बाहर निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाता है और उनसे अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आसपास के लोगों से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा मेल जोल रखना चाहिए। बुरे समय में हमें किसी की भी सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।